अभी हाल ही में जो केंद्रीय निर्वाचन आयोग है उसके सामने एक मामला आया और वो मामला था मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश के कांग्रेस के लीडर ने मध्य प्रदेश के ही एक बीजेपी लीडर पर आरोप लगाया कि वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि जो लीडर होता है वो अपनी अपनी पार्टी का प्रचार करता है, परंतु यहाँ पे पेच फंस गया है क्योंकि जिस बीजेपी लीडर पर ये आरोप लगा है वो वर्तमान में मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष हैं। अब प्रश्न ये उठता है, क्या विधानसभा अध्यक्ष होता है जो स्पीकर होता है वो चुनाव प्रचार कर सकता है या प्रचार नहीं कर सकता? ठीक है, आपने संविधान पढ़ रखा हो तो आपने देख रहा होगा कि जो विधानसभा का सदस्य जो होते हैं और जो लोकसभा के सदस्य होते हैं, इन्हीं सदस्यों में से स्पीकर चुना जाता है। जब ये स्पीकर बन जाते हैं तो स्पीकर से ऐसी अपेक्षा की जाती है कि ये दलगत राजनीति से ऊपर उठ के कार्य करेंगे, परंतु ऐसे वर्तमान में कई केस देखे हैं हमने, ठीक है, जिसमें स्पीकर निर्णय सुप्रीम कोर्ट चले गए और सुप्रीम कोर्ट ने उस निर्णय पर बहुत कड़ी टिप्पणी की है। इस टिप्पणी के माध्यम से हम देख सकते हैं कि जो स्पीकर होते हैं वो दलगत राजनीति से ऊपर उठ के कार्य नहीं करते। ठीक है, अब क्वेश्चन ये उठता है कि वर्तमान में जो ये मामला आया है, इस मामले समझते हैं कि स्पीकर जो है वो चुनाव प्रचार कर सकता है या नहीं कर सकता। तो केंद्रीय निर्वाचन आयोग जो है वो सुनवाई करते हुए उन्होंने कहा कि जो वर्तमान में स्पीकर है वो सदन का पहले सदस्य होता है और सदस्य वो क्या होता है, निर्वाचित होता है। जनता द्वारा उसे बनाया जाता है, विधानसभा का सदस्य बनाया जाता है और जो सदन होता है सदन उसे बनाती है, स्पीकर बनाती है। सदन ने उसे बनाया है स्पीकर और जनता ने बनाई है उसे विधानसभा का सदस्य। तो मुख्य निर्वाचन आयोग ने कहा कि वो जो है, जो स्पीकर है वो चुनाव प्रचार कर सकता है। किस तौर पर? विधानसभा के सदस्य के तौर पर वो चुनाव प्रचार कर सकता है। ये किसके कोर्ट थे? ये थे मुख्य निर्वाचन आयोग के कोर्ट थे। अभी आपके 2021 का एमपीएससी का इंटरव्यू चल रहे हैं, 2022 का इंटरव्यू अभी होने वाले हैं, तो ये वहां से क्वेश्चन उठ सकता है इंटरव्यू बोर्ड में कि विधानसभा का अध्यक्ष चुनाव प्रचार कर सकता है या नहीं कर सकता। तो उस क्वेश्चन के उस प्रश्न के उत्तर में आप जो निर्वाचन आयोग का जो कोर्ट है, जो डिसीजन है, निर्णय है, वो वहां पे कोर्ट कर सकते हो आप। ठीक है, और यही सेम क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि जिस प्रकार से विधानसभा के सदस्य, जो विधानसभा के जो स्पीकर का मामला मुख्य निर्वाचन आयोग के सामने गया है, वही सेम मामला जो है लोकसभा के स्पीकर का मामला क्यों नहीं गया। तो वहां पे आप ये बोल सकते हो कि लोकसभा का ही चुनाव है और लोकसभा का चुनाव जब होता है तो लोकसभा भंग कर दी जाती है। जब लोकसभा का अस्तित्व ही नहीं बचा है तो उसके अध्यक्ष या उसके स्पीकर के अस्तित्व नहीं रहता। परंतु लोकसभा का चुनाव चल रहा है और अस्तित्व में भी विधानसभा है। जब विधानसभा का अस्तित्व है तो विधानसभा के जो स्पीकर है उसका भी अस्तित्व है और वो जो प्रचार कर रहा है, तो इसीलिए ये मामला निर्वाचन आयोग के सामने गया है, विधानसभा का, लोकसभा का इसलिए नहीं गया। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रकार से आप उस क्वेश्चन को हल कर सकते हो। ये जो आपका जो मामला है, जो निर्णय है, ये निर्णय आपको प्री, मेंस, इंटरव्यू तीनों के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, आपका 21 का भी इंटरव्यू चल रहा है, वहां पे आपको ये क्वेश्चन उठ सकता है। 2022 का जो इंटरव्यू है वहां पे क्वेश्चन उठ सकता है। ठीक है, और 2025 और 2024 जो तैयारी कर रहा हो पीएससी की या यूपीएससी की, वो एक बार जो है विधानसभा को उठा के पढ़ ले एक बार। ठीक है, क्योंकि जो भी घटना घटती करंट में उससे डीप से क्वेश्चन निकल के आते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। ओके, थैंक्स।